सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की महान कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को गोकर्ण गीता की कथा सुनाई जाएगी, तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। जब अन्य का चिंतन आता है तो व्यभिचारिणी जब भक्ति होती है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान की फिर जिम्मेवारी नहीं होती। किसी अन्य का भरोसा न हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। दूसरे पर यदि आपका भरोसा है तो आपका समर्पण अधूरा है। मेरा तो बैंक में इतना रुपया पड़ा है, इतनी जमीन मेरे नाम है, इतना ये है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे पास कोई कमी नहीं, मैं किसी पर भरोसा करता नहीं, अपनी अंटी में रखता हूं। तो भगवान कहते हैं कि इसको तो उसका भरोसा है, मेरा थोड़ी है। तो ठीक है। या कोई भी हमारे फलाने मंत्री जी से ऐसे संबंध है, हमारे इतना बड़ा कुटुंब है, किसी भी अन्य का किसी भी रूप में यदि आप मन में विश्वास रखते हो तो भगवान कहते हैं अभी मुझ पर इसका पूरा भरोसा नहीं। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, मेरे अलावा अन्य का चिंतन न करो, मुझ पर ही पूर्ण विश्वास करो और मेरे ही अनुकूल मेरी आज्ञा में चलो, तब मेरी जिम्मेवारी है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारी पूरी गारंटी मैं लेता हूं। योगक्षेम का अर्थ क्या है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने का नाम है योग। जो तुम पर नहीं है और चाहते हो उसे लाके मैं दूंगा। और क्षेम का मतलब जो मैंने तुम्हें दिया है उसकी रक्षा भी मैं ही करूंगा, उसका नाम है क्षेम। सरकार ने तुम्हें कोई मुआवजा दिया 2-4 करोड़ का, तो मुआवजा देके सरकार फ्री। अब 2-4 दिन बाद डकैती पड़ जाए, कोई छीन के ले जाए, सरकार की वो कोई गारंटी नहीं होती। परंतु वो सरकार ऐसी है कि जो तुम्हें देती है उसकी रखवाली भी वही करती है, दे करके फ्री नहीं। जो मांगा वो दिया और जो दिया उसकी रखवाली भी वही करते हैं। इसका नाम है योगक्षेम। योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसलिए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है भगवान का भजन तो करे, भगवान में भक्ति तो करे, पर भक्ति ऐसी हो जो भगवान के ऊपर पूरा भरोसा हो, भगवान की महिमा का ज्ञान हो, और साथ ही साथ अनन्य गति हो। संसार में आसक्ति न रहे, फिर पूरी आसक्ति उन्हीं में हो। ये ज्ञान और वैराग्य, भगवत तत्व का ज्ञान हो, जगत से वैराग्य हो, ऐसी भक्ति हो। ज्ञान वैराग्य समन्वित यदि भक्ति होगी तो भगवान भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए, अनन्य भाव से राम जी के हो गए। दिन रात राम जी का ही काम और राम जी का ही नाम। काम मिला तो काम किया, और कोई काम नहीं रहा तो नाम जपा। और नाम जप के प्रभु का ही काम करके भगवान को ही सदा के लिए अपने वश में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नाम, 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 अपने बस करी राधे राम, अपने
पति जब सब पति के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के स्त्री सेवा परायणा हो जाती है तो पति उसके वशीभूत हो जाता है। भगवान ने भागवत में स्वयं दुर्वासा जी से कहा अम्बरीश के प्रसंग में, बसी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्श्रियः सत्पतिं यथा। दुर्वासा जी, ये अम्बरीश जैसे भक्तों ने सेवा परायण होकर के मेरी सेवा करते करते मुझ जगतपति को अपने बस में कर लिया है। कैसे? बोले सत्पतिम यथा, जैसे सदाचारिणी नारी सेवा परायणा होकर पति को बस में कर लेती है, ऐसे इन भक्तों ने मुझे बस में कर लिया है। अहम भक्त पराधीन, इसलिए मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। नाना भांति नचायो भक्तन ने मुकु, मैं दुनिया को नचाता हूं, ये भक्त लोग मेरे को नचाते हैं। यह है समर्पण भक्ति का चमत्कार। लोग भूत को बस में कर लेते हैं तो दुनिया को भूत से डराते हैं। भूत बस में हो जाए तो व्यक्ति दुनिया को आंख दिखा के डराता है, और भगवान जिसके बस में हो जाए, हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया तो हनुमान जी का प्रभाव देखिए, राम जी उनके बस में हो गए भजन के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से, समर्पण के प्रभाव से। आज उसका परिणाम यह है कि दुनिया में ऐसा कोई राम मंदिर नहीं जहां हनुमान जी विराजमान न हो। हनुमान जी के बिना राम मंदिर नहीं हो सकता, पर हां, राम जी के बिना हनुमान मंदिर हो सकता है। ऐसा मंदिर मिल जाएगा जहां हनुमान जी अकेले डटे हुए हैं, परंतु राम जी हो और हनुमान जी ना हो, ऐसा कोई मंदिर नहीं मिल सकता। यह है समर्पित भक्ति का चमत्कार। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त होनी चाहिए। कल के प्रसंग में आपने सुना, ज्ञान वैराग्य बुढ़े थे तो मां भक्ति रो रही थी, और देवर्षि नारद जी ने सनकादिकों के द्वारा जब श्रीमद् भागवत श्रवण करी तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट होकर स्वस्थ होकर के नाच उठे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुत तरुण हो गए श्रीमद् भागवत को सुनकर। उस मतलब क्या निकला कि श्रीमद् भागवत श्रवण करने से कोरी भक्ति नहीं, अपितु ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति ज्ञान समन्वित भक्ति, वो ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का संगम है। यहां तीनों धाराएं, भगवान के चरणों में प्रेम होना भक्ति है, भगवत तत्व का भली भांत बोध हो जाना, ज्ञान हो जाना, ये ज्ञान है, और संसार से वैराग्य हो जाना, यही विरक्ति है। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, ये तीनों। नारद जी ने सनकादिकों से पूछा, केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही प्राप्त होता है भागवत से? जो पतित प्राणी हैं, पापी पुरुष हैं, क्या इनका कल्याण भागवत के सुनने से हो सकता है? हो सकता है तो कौन कौन से पापी पवित्र हो सकते हैं ये बताओ। के विशुद्धंति बदंतु महीया। सनकादिक बोले, सुनो नारद जी, कौन कौन पापी पवित्र होंगे ये प्रश्न ही खत्म कर दो। हम तो कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्ग का। जो मानव निरंतर पाप परायण रहा हो, क्रोध की आग में जलता रहता हो, विमार्गी हो, धर्म विरुद्ध आचरण करता हो, पर ऐसे पतित से पतित पापी भी यदि एक बार मन लगा के माधव के इन
गुण गणों का भागवत के माध्यम से श्रवण कर लें तो कलौ पुनंति ते अपि कलौ कलियुगे पुनंती, वो भी पवित्र हो जाएगी। कोई हुआ है? हाँ, क्यों नहीं हुआ? तो बताइए कोई प्रमाण। तब आत्मदेव की कथा सुनाई। तुंगभद्रा नदी तट पर ब्राह्मण आत्मदेव, जिनकी पत्नी धुंधुली दुर्भाग्य से संतान नहीं हुई तो दुखी होकर मरने निकल गए। जंगल में संत मिल गए। संत ने रोते ब्राह्मण से पूछा कि तुम्हारे कष्ट का कारण? तो चरण पकड़ के बोला, महाराज बेटा नहीं है, बिना बेटा के सब बेकार। महात्मा ने हंस के समझाया, अरे ब्राह्मण देवता, पढ़े लिखे लग रहे हो और मूर्खता की बातें कर रहे हो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। बहुत बढ़िया उपदेश दिया। संसार की वासना मन से निकाल दो। जितनी संसार की इच्छाएं होंगी उतना ही भवाटवी में भटकोगे। व्यक्ति के मरते समय जो भी इच्छाएं उसकी शेष रह जाती हैं, मुझे ये और करना था, ये और कर लेता, उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। और मृत्यु काल में यदि कोई इच्छा मन में शेष न रह जाए तभी वह जीव मुक्त हो सकता है। पर हमारे चित्त में कोई ना कोई कामना चिपकी रहती है। इसलिए धीरे धीरे कामनाओं से मुक्ति पाओ। कामना कांटे की तरह चित्त में चुभी रहती है। एक कांटा चुभ जाए तो बेचैनी हो जाती है, चित्त वहीं चिपका रहता है, कैसे निकाले। और हमने तो अपने चित्त में न जाने कितने कांटे चिपका रखे। आपका एक मनोरथ, कोई भी कामना पूर्ण होती है तब आप अनुभव करें कि आपके मन में कितनी प्रसन्नता का अनुभव होता है। जैसे कि आपका मनोरथ हुआ, कामना चित्त में जगी। सीतापुर बहुत बढ़िया शहर है, पास में नैमिषारण्य तीर्थ भूमि है, यहीं पर एक भवन अपना भी होना चाहिए। अब ये कामना आपके चित्त में चिपक गई तो जैसे कांटा लगते ही बेचैनी बढ़ जाती है, ऐसी कामना चित्त में चिपकते ही चित्त चंचल हो जाता है। और वो हल्का कांटा लगता हो तो आराम से निकल जाता है, गहरा कांटा धंस जाए तो बड़ा कठिनाई से निकलता है। तो कामना भी इसी प्रकार की होती है। यदि ये कामना दृढ़ता से आपके चित्त में चिपक गई कि नहीं नहीं मुझे अब यहां भवन बनाना है, तो उतना ही ज्यादा चित्त बेचैन हो जाएगा। तो बनाना है तो कहां बनाना चाहिए, किस मोहल्ले में बनाना चाहिए, जगह का हिसाब क्या है, इतनी महंगी जगह मिल रही है तो अब इसकी व्यवस्था कैसे बनेगी, आदि आदि। और जब तक जमीन खरीद के भवन बना के तैयार नहीं हो जाए तब तक ये कामना गहराई से आपके चित्त को परेशान करती रहेगी। और जिस दिन भवन बन के तैयार हुआ, गृह प्रवेश हुआ, तब आप अनुभव करें प्रसन्नता का। गदगद हो रहे हैं, सबको बुला करके गृह प्रवेश करा के दिखा रहे हैं, देखिए ये हमारा किचन है, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, सब दिखाया पूरा भवन। प्रसन्नता में आप एकदम गदगद हैं। प्रश्न उठता है, ये आनंद आपके भीतर जो उमड़ रहा है आज, ये काय से आनंद आया, कहां से आया? आप कहोगे हमारा नया मकान आज तैयार हो गया, इसकी खुशी में आज हम बड़े प्रसन्न हैं। तो क्या ये मकान से आपको खुशी मिली? यदि ये मकान मिलने की खुशी है और मकान से खुशी मिल रही है तो जब तक मकान रहे तब तक खुशी भी रहनी चाहिए, प्रसन्नता भी रहनी चाहिए।
परंतु ऐसा होता नहीं। मकान तो बरसों तक रहता है, खुशी तो कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। मकान की प्रसन्नता है तो मकान जब तक रहे प्रसन्नता को रहना चाहिए, क्यों नहीं रही? वस्तुतः ये मकान की प्रसन्नता थी ही नहीं। तो बोले आपके चित्त में एक भवन मेरा हो, ऐसी जो कामना चुभी हुई थी, भवन के मिलने से वो कांटा निकल गया, वो कामना पूर्ण हो गई, कांटा निकल गया। तो जैसे आपके पैर में कांटा चुभा हो, वो निकल जाए तो आपको कितना चैन मिलता है। भोजन में कहीं दांत के बीच में कोई फंस जाए तो जब तक वो निकल ना जाए जीभ उसी को कुरेदती रहती है, जब निकल के बाहर हो जाए तभी चैन मिलता है। ऐसे ही चित्त है, इसमें जब तक कोई कांटा चुभा रहेगा कामना का, तब तक चित्त आपका अशांत ही रहेगा, आप शांति से नहीं बैठ पाएंगे। और जहां वो कांटा निकला तब आपको जो शांति से जो आनंद मिलना चाहिए वो आनंद आपको मिलता है। एक गाड़ी मेरी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। गाड़ी आई तब देखिए आपको कितना आनंद आया। गाड़ी तो बहुत दिनों तक रही पर आनंद कुछ ही दिन में गायब। तो वो आनंद कहां से आया था? वो गाड़ी मिल जाए इसकी जो कामना आपके चित्त में चुभी थी वो गाड़ी के मिलने से निकल गई, बस आपका चित्त आनंद से भर गया। दीपक की लौ को बड़े ध्यान से देखो, यदि कोई हवा ना चल रही हो तो एकदम स्थिर लौ होती है। हवा जितनी तेज होगी दीप लौ उतनी ही चंचल होगी। ऐसी ये कामनाओं की हवा जब तक प्रबल रहेगी तब तक आपका चित्त चंचल अशांत रहेगा, और जितनी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, कोई इच्छा मनोरथ मन में न रह जाए, तो आपका चित्त दीप की लौ की तरह एकदम सुस्थिर हो जाएगा। संतों के पास कुछ नहीं होता और उनके मन में कोई इच्छा भी नहीं होती, इसलिए महात्मा जंगल में भी बड़ी मस्ती के साथ रहते हैं। वस्तु कुछ भी नहीं है फिर भी उनके आनंद में कोई कमी नहीं है। हमारे पास ढेर सारी वस्तुएं हैं, बहुत से मूल्यवान वस्त्राभरण हैं, पर फिर भी हमारी अनंत इच्छाएं अभी भी शेष हैं। इसलिए हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अशांत रहते हैं, भागम भाग, चैन से न सो पा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी नींद की गोली खा करके सोना पड़ रहा है। बोलो राधे राधे। तो ये सारे चित्त की अशांति का मूल कारण क्या है? कामनाएं, इच्छाएं। और संतों का चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जागो कछु न चाहिए सो ही सहंसा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सहंसाओं का सहंसा बन जाता है। और जब तक कुछ चाह बनी है तब तक दुनिया की तरफ मुंह देखना पड़ता है। हमारी ये इच्छा इनसे पूरी हो सकती है, ये हमारे अनुकूल हो गए तो ये हमारा मनोरथ जरूर पूरा कर देंगे। तो दुनिया वालों का मुंह ताकना पड़ेगा। यदि आपके भीतर कामनाएं हैं और कोई कामना आपके भीतर नहीं है, किसी से कोई चाह नहीं है, तो आप सिंह की तरह दहाड़ोगे। दुनिया आपसे डरेगी, आप किसी से नहीं डरोगे, क्योंकि किसी से कुछ चाहिए नहीं। तो जो फक्कड़ महात्मा होते हैं, मस्तराम महात्मा होते हैं, वो किसी को भी फटकार देते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं किसी से। ऐसे हमने बहुत से महात्मा देखे, मस्तराम। अभी हम चित्रकूट गए थे, वहां के विधायक जी जो वर्तमान में हैं, वो हमें एक महात्मा जी से मिलाने लगे जंगल में। जंगल में महात्मा रहते हैं, 90 साल से ऊपर के अवस्था, और जंगल में अकेले रहते हैं, दूसरा कोई साथ में रखते नहीं, कोई सेवक नहीं। आओ मिलके जाओ, पर जो मिलने आता है उसको जम के गाली देते हैं। जो गाली खा ले तभी वो दर्शन करने आ पाए। बहुत से लोग डर के दूर से ही भाग लेते हैं। तो जब हमको विधायक जी लेके गए तो बोले महाराज जी आप गाड़ी में थोड़ी देर बैठिए, मैं जरा महाराज जी का मूड ठीक करे आऊं, फिर आपको ले जाऊंगा। नहीं तो वो क्या बोले कुछ ठिकाना नहीं। मैंने कि हम तो गाली खाने के लिए आए हैं, आप तो ले चलो।
बोले फिर भी महाराज 2 मिनट पहले मैं खा लेता हूँ गाली, तो उनका जो ज्वार भाटा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर आपको गाली नहीं खानी पड़ेगी। और फिर वो गए, 10 मिनट के बाद कहा हाँ अब आइए। तो विधायक जी से भी महाराज ऐसे बोल रहे थे कि बस पूछो मत। मैंने उनकी, अब चूंकि उनके सामने तो मोबाइल निकालने में तो खतरा था, तो हमने रिकॉर्डिंग करी उनकी बातों की। क्या मस्ती में, तो माने जंगल में रह रहे हैं, 90 साल से ऊपर की अवस्था, बहुत सिद्ध महात्मा है, अभी भी हैं, सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं। तो चाहे तुम विधायक हो, चाहे तुम मंत्री हो, कोई भी हो, बिना गाली के तो बात नहीं करेंगे। तो यदि आप कुछ भी किसी प्रकार का सम्मान का भाव लेके मन में गए हो, तो पहले तुम आप पहुंच ही नहीं पाओगे। पहले गाली खा करके बैठो, तब महात्मा से बात करो, और जब सहन कर लोगे 2-4 गाली, तब फिर बढ़िया सत्संग करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई। पर तो ऐसे बहुत से महात्मा देखे हमने। एक मस्तराम महात्मा थे, उनका नाम ही था मस्तराम, मुरैना जिले में थे। तो हम उनके यहां नवरात्रि में 9 दिन रहे, उनकी सेवा करी। हमसे तो बड़े खुश रहते थे, क्योंकि हम बोलते ही नहीं थे। एक कथावाचक और थे हमारे साथ में, हम दोनों गए थे। वो बीच बीच में कोई ना कोई बात बोलते थे, और उनका मस्तराम जी का स्वभाव था, नेक भी आपकी बातों में हेर फेर नजर आया, कोई बात आपने नेक भी घुमा करके कही, सोई गाली देना चालू कर देते थे, भयंकर। तो इसलिए हम बोलते ही नहीं थे ज्यादा, तो हमसे तो खुश रहते थे। अब वो हमसे बड़े थे, जो दूसरे कथावाचक थे, तो वो कुछ भी बात ऐसे घुमा के करते, सोई उनको भयंकर गाली दे के फटकार। उस समय राजमाता सिंधिया जी थी, वो भी आई थी, न जाने किस बात पर उनसे उल्टा सीधा बोल दिया। तो कोई भी आवे तो ऐसा वही बोल सकता है जो किसी से कुछ न चाहता हो। यदि आपके मन में कुछ भी कामना है कि मेरा आश्रम ऐसा होना चाहिए, कि मेरे पास ये होना चाहिए, तो फिर आपको सबको साध के चलना पड़ेगा, सबकी बातें भी सहन करनी पड़ती है। मस्तराम बाबा ने एक बार यज्ञ किया। अब यज्ञ में तो सब प्रकार की भीड़ आती है, कई साधु संत आए। साधु संत तो यज्ञ में पधारते ही हैं, उसी से शोभा होती है। अब स्वयं यज्ञ करवा रहे हैं, विशाल भीड़ है, उनके भक्तों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं, उनका बड़ा प्रभाव था मस्तराम महात्मा का। और उसमें एक महात्मा, कुछ महात्मा आ गए जिनके साथ कुछ साध्वी थी, स्त्रियां भी साधु भेष में आई थी। ओ मस्तराम बाबा ने जैसी देखा, वो महात्माओं को ही गालियां देने लगे, बोले भाग जाओ यहां से। अब उनके एक बड़े गुरु भाई थे, करह बाबा के नाम से, पटिया वाले बाबा पास में ही हैं, वो दोनों गुरु भाई थे आपस में। वो चूंकि बड़े थे, तो उन्होंने मस्तराम जी से कहा, अरे बाबा इस समय तुम यज्ञ करवा रहे हो, महात्माओं को ही डांट के ऐसे उल्टा सीधा करके भगा दोगे तो कैसे यज्ञ होगा। तो हाथ जोड़ के बोले, सुनो, यज्ञ होवे या ना होवे, और किसी ने गड़बड़ किया तो छोड़ूंगा मैं किसी को नहीं, आप ही संभालो, अपने ढंग से यज्ञ करवाओ। तो उन्होंने कहा, ठीक है मस्तराम, तुम अपने वहां बैठो झोंपड़ी में सबसे अलग, हम व्यवस्था देखते हैं। वो किसी मामले में समझौता नहीं करते, जहां उनका मूड सनक गया तुरंत कोई भी बना रहे फटकार के भगा देते थे। तो ये मस्ती महात्मा में तभी आएगी जब वो कोई भी अपेक्षा मन में न रखता हो किसी से। तो निष्काम मन में बड़ी शक्ति होती है, और कामनाएं यदि मन में है तो फिर कमजोरी रहती है। सरकारी संरक्षण मिल जाए, सरकार से कुछ सहयोग मिल जाए, तो बड़े बड़े साधु वेशधारी लोगों को भी सरकार के अधिकारियों से या मंत्रियों के सामने गिड़गिड़ाते नजर आते हैं, उनकी सेवा में भागते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ अपेक्षा है, और जिनसे अपेक्षा नहीं होती उन महात्माओं को देखो महाराज, कितने बड़े नेता
दक्षिण भारत के जो शंकराचार्य जी हैं उनसे आशीर्वाद लेने गए, दिग्गज नेता, वहां के मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे, और जब कहा महाराज जी आशीर्वाद दीजिए शंकराचार्य जी से, तो शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा कि देखो तुम आए हो हमारे आश्रम में इसलिए आपका स्वागत है, पर तुम हमारे हिंदू धर्म के अनुकूल कार्य नहीं करते हो, अपितु विरुद्ध कार्य करते हो, इसलिए हम आपको आशीर्वाद नहीं दे सकते। दो टूक मुंह पर ही मना कर दिया। हम आपको इसलिए आशीर्वाद नहीं दे सकते क्योंकि आपने हिंदू विरुद्ध व्यवहार आचरण किया है। कहने की इसके में हिम्मत होनी चाहिए, और वो भी साधारण नेता नहीं, बड़ी पार्टी के अध्यक्ष और वहां के मुख्यमंत्री, दोनों को मना कर दिया मुंह पर। दोनों अवाक रह गए कि हम जैसे नेताओं को हमारे मुंह पर ऐसा बोलने वाला पहला महात्मा देखा। ये लोग करते हैं तो पीठ पाछे भले ही करते हैं, मुंह पे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती प्राय। उन्होंने कभी एक अपेक्षा नहीं की थी कि कोई हमारे मुंह पे ऐसे बोल देगा कि हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकते। तात्पर्य यह है कि यह आत्मबल उसी में हो सकता है जो आपसे कुछ भी अपेक्षा न रखता हो। यदि आप अपेक्षा किसी से रखेंगे तो ऐसे स्पष्ट नहीं बोल सकेंगे, साध के रखना पड़ता है लोगों को। इसलिए जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसाह, जो कुछ नहीं चाहता वो सहंसा बन के मस्त रहता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं, कहने में चूकता नहीं। बोलो राधे राधे। तो महात्मा ने समझाया ब्राह्मण को, तुम कहां संसार की कामना चित्त में चिपकाए बैठे हो, तुम्हें आनंद लेना है तो चलो हमारे साथ, सन्यासे सर्वथा सुखम। सच्चे सन्यासी बनो, फिर देखो जीवन का क्या आनंद है। ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे आपका प्रवचन नहीं सुनना, मुझे तो केवल आशीर्वाद चाहिए, बेटा हो जाए। बाबा जी समझ गए कि इस पर बेटे का भूत ज्यादा ही चढ़ा है। सुनो पंडित जी, हम ज्योतिष के जानकार हैं, तुम्हारे माथे की रेखा कह रही है सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नई वच नई वच, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं। अच्छा, इतना सुनते ही दुखी ब्राह्मण ने जोर से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा घबरा गए, अरे ब्राह्मण क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा हम तो मरने के लिए बैठे थे महाराज जी, आप मिले तो हमने सोचा कष्ट दूर करोगे, पर आपने तो 7 गुना बढ़ा दिया। अब मैं कुछ नहीं जानता मेरे भाग्य में क्या लिखा है, इतना जरूर जानता हूं आपने मुझे बेटे का आशीर्वाद नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा क्या मतलब? बोले नोचेत त्यजाम्य हम प्राणा स्वदग्रे शोकमूर्छिता, मैं तुरंत अपना सिर पटक के आपके चरणों में आत्महत्या कर लूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी महाराज जी, याद रखना। अब महात्मा घबरा गया, अरे राम राम, कछु लेना न देना मगन रहना, बिना मतलब कि इस ब्राह्मण से राम राम क्या हो गई, ये तो मेरे को ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। अच्छा पंडित जी हम चलते हैं, फिर तुम्हें जो मर्जी आवे सो करते रहना। बोले नहीं, त्वदग्रे, तुम्हारे सामने मरूंगा महाराज, तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है भाई, तो तुरंत बगल में से फल निकाल करके दे दिया। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति, जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हें बेटा ही होगा। 2-4 नियम बता दिए, और पंडित जी की प्रसन्नता का तो ठिकाना नहीं। संत को प्रणाम किया, लौट के आके पत्नी को फल दिया, सारे नियम बता दिए। देवी बहुत सिद्ध महात्मा का फल है, जल्दी से खा लो, बेटा हो जाएगा। पर वो तो धुंधली ठहरी, हामी तो भर दी खा लूंगी, पर खाया नहीं। तमाम कुतर्क करने लगी। फल खाने से यदि मैं गर्भवती हो गई तो गर्भवती स्त्री दौड़ नहीं सकती, भाग नहीं सकती, घर में आग लग गई तो मैं कैसे भाग पाऊंगी। मैंने सुना है सुखदेव जी 12 साल तक मां के पेट में रहे थे, कहीं मेरा बच्चा 2-4 साल रह गया तो मेरा क्या हाल होगा। एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम, इतने कुतर्क किए उसने फल नहीं खाया।
छोटी बहन को सारी समस्या सुनाई तो छोटी बहन ने सलाह दी कि मेरे बहुत बच्चे हैं और एक और होने वाला है, मैं तुझे वचन देती हूं, अब जो मेरा बच्चा होगा उस पर तेरा ही अधिकार होगा, तू संभालना, तुझे बेटा भी मिल जाएगा और कोई टेंशन नहीं, फल तू गैया को खिला दे जिसके एक भी बछड़ा नहीं है, कितने साल से बंधी है घर में, बाबा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा, हमें तुम्हें क्या अंतर है, मेरा हुआ कि तेरा हुआ। धुंधली बोली, वाह बहन हो तो तेरी जैसी। छोटी बहन की बातों में आके गाय को फल खिला दिया, महात्मा सिद्ध थे, फल का चमत्कार हुआ। छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने धुंधली को दिया, धुंधली ने उसे अपना बता करके पति को दिखा दिया, और भोले भाले ब्राह्मण आत्मदेव तो नाचने लगे, बेटा हो गया, बेटा हो गया। और 3 महीने बाद उनकी गाय के भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, गाय का बेटा सर्वांग सुंदर, केवल कान थोड़े लंबे लंबे गैया जैसे थे, इसलिए नाम रख दिया गौकर्ण। पर धुंधली ने कहा अपने बेटे का नाम तो मैं खुद ही रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। दोनों बच्चों के नामकरण हुए, पर एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गौकर्ण जी महान विद्वान पंडित बने और धुंधकारी नंबर 1 का दुष्ट आदताई हुआ। इसके कारण दुखी होकर के आत्मदेव आज पुनः आत्महत्या करने को चल दिए। इस नालायक ने मेरा सब धन बर्बाद कर दिया, प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। मैं इतना आचार विचार वाला ब्राह्मण, आज इसने मांस मदिरा घर में खा पी करके मेरे घर को सारी सात्विकता नष्ट कर दी। लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। प्राणास्त्यजामि दुखेन, इस दुख से तो अब मैं प्राण ही त्याग दूंगा। मरने को जैसी चले तो गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ के एकांत में समझाए। बहुत सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने दिया है। देहि स्थिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वम्, जाया सुताद्यसु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामकृष्णान्, अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु भूत्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। 2 श्लोकों में अपने पूज्य पिताजी को गोकर्ण जी ने सभी शास्त्रों का सार सूत्र रूप में दे दिया। अब इस कथा को अपने जीवन से भी जोड़ करके देखें। आत्मदेव तुंगभद्रा के तट पर रहता है। हम जितने बैठे हैं सभी आत्मदेव हैं। और तुंगभद्रा के तट पर रहने का मतलब, ये जो मनुष्य शरीर है ये तुंगभद्रा है। इसका नाम तुंगभद्रा क्यों है? तुंग माने श्रेष्ठ, ऊंचा, भद्र माने कल्याण। सबसे ऊंचा कल्याण का जो साधन है उसका नाम है तुंगभद्रा। 84 लाख शरीर हैं इस ब्रह्मांड में, पर 84 लाख देहधारियों में सर्वोत्तम देह मनुष्य का है, इसलिए इसका नाम तुंगभद्रा।
क्योंकि इसी देह से आप अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। खाने पीने में, संतानोत्पत्ति करने में पशु पक्षी हमसे ज्यादा प्रवीण हैं। पशु पक्षियों के पास ज्यादा डॉक्टर नहीं है उनका इलाज करने के लिए। वो खुद ही अपना इलाज कर लेते हैं, क्योंकि प्रकृति से जुड़ के रहते हैं। प्रकृति को शुद्ध तो हम लोगों ने किया है, अन्यथा कोई भी परेशानी हो गए, पशुओं की प्रकृति होती है, भोजन छोड़ देते हैं। उसी से हम लोग समझ लेते हैं कि आज कुछ खा नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है। पहले हम लोग भी यही करते थे, न कोई बीमारी हुई आहार खत्म बंद कर देते, लंघन करो। तो प्रकृति के साथ जुड़ करके ये पशु पक्षी अपना इलाज खुद कर लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। आप देखिए कलरव के पक्षी करते हुए कितने आकाश में उड़ते हैं, और जहां सूर्यास्त हुआ सब मौन होकर के अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। जल्दी सोते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जग जाते हैं। 4 बजे से ही पक्षियों का कलरव प्रारंभ हो जाता है। हम लोग कितना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं। पहले ग्रामीण अंचलों में तो अब भी प्रायः लोग सूर्यास्त के बाद तुरंत भोजन करते, विश्राम, और ब्रह्म मुहूर्त में ही सब जाग करके अपने खेत खलिहान की ओर कार्य करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऋषियों के बताए हुए नियमानुसार प्रकृति से जुड़ करके जितना चलोगे उतना ही रोग व्याधियों से बचोगे, और प्रकृति विरुद्ध जितना आचरण करोगे उतने ही आदि व्याधि से ग्रसित होते चले जाओगे। तो सर्वोत्तम जो मनुष्य शरीर था, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, हमने ऋषियों की बनाई मर्यादा के विरुद्ध आचरण करके इस तुंगभद्रा को प्रदूषित कर दिया। अब इसी तुंगभद्रा में रहते हैं आत्मदेव, प्रत्येक जीवात्मा। आत्मदेव बड़ा भोला भाला ब्राह्मण है, पर उसकी पत्नी जो धुंधुली है वो खतरनाक है, महा झगड़ालू, हर बात में कुतर्क करने वाली। नाम है धुंधुली। तो ये जीवात्मा की पत्नी कौन है? हमारी जो मति है ना, यही हमारी श्रीमती है, पत्नी धुंधुली। धुंधली नाम क्यों है कि इसको सब हमेशा धुंधला ही धुंधला नजर आता है। अब सर्दी आने वाली है, कोहरा पड़ता है तो सब धुंध छा जाती है, कुछ समझ में नहीं आता कि कौन वस्तु सामने रखी है, सांप है कि रस्सी है। रज्जो यथा हैर भ्रम, भ्रम की स्थिति कब उत्पन्न होती है? अंधेरे में या उजेले में? वास्तविक अंधकार हो तो कुछ सूझेगा ही नहीं। जब कुछ सूझेगा नहीं तो भ्रम होगा काहे में? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। भ्रम तब होता है जब कुछ दिखे, और यदि प्रकाश है तो हर वस्तु स्पष्ट दिखेगी, भ्रम क्यों होगा? प्रकाश में भी भ्रम नहीं होता और पूर्ण अंधकार में भी कोई भ्रम नहीं होता। भ्रम तब होता है जहां ना प्रकाश कह सकते हैं ना अंधकार, उसको कहते हैं धुंधुलापन। उजेला भी है, अंधेरा भी है, और कुछ वस्तु दिख रही है पर स्पष्ट समझ में नहीं आ रही क्या है। बीच की स्थिति में ही भ्रम होता है। उसी प्रकार जिनके पास पूर्ण ज्ञान का प्रकाश है उन्हें कोई भ्रम संशय नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पूर्ण विज्ञान है। और जो पूर्ण अज्ञानी है उसको भी कोई भ्रम नहीं रहता, उसे कुछ ज्ञान है ही नहीं, वो कुछ समझता ही नहीं। आप जो कह दो बस ठीक है, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप जो कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे हो। तो अज्ञानी को भी भ्रम नहीं, ज्ञानी को भी भ्रम नहीं, भ्रम बीच वाले को होता है। जो ज्ञानी अभी है नहीं
अज्ञानी अपने को मानता नहीं हो तो वो कृपा का पात्र बन के किसी का भी सहारा लेकर के और अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है अपनी लाठी पकड़ा के। और जो आंख वाला है वो तो पूछता पूछता पहुंच ही जाएगा। विडंबना उसकी है जिसकी आंखों में बीमारी है, काला चश्मा लगा लिया, अब वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग मुझे अंधा कहें, और सच्चाई है कि दिखाई कुछ पड़ता नहीं है, आंख खराब हो चुकी है, रोग ग्रसित है, तो काला चश्मा लगा लिया और आंख वाला बनने का प्रयास कर रहा है कि मैं सब देख रहा हूं, दिखाई कुछ पड़ नहीं रहा, और दृष्टा बन करके चल रहा है। ऐसे ही लोग ज्यादा एक्सीडेंट कराते हैं, गड्ढे में गिर जाएंगे, किसी से टकरा जाएंगे, किसी से भिड़ जाएंगे, बाद में पता चलेगा ये तो अंधा है। इसलिए यदि नहीं दिख रहा तो अपने को स्वीकार कर लो कि भाई मैं अंधा हूं। यदि आपने स्वीकार कर लिया तो कोई भी सहानुभूति दिखा के तुम्हारी लाठी पकड़ के तुम जहां जाना चाहो वहां पहुंचा देगा। आंख वाले को तो लाठी पकड़ाने की जरूरत नहीं, वो तो पूछता हुआ पहुंच ही जाएगा। उसी प्रकार ज्ञानी का कल्याण हो जाएगा क्योंकि उसे ज्ञान है, अज्ञानी का इसलिए कल्याण हो जाएगा क्योंकि वो किसी सद्गुरु की आंख पर विश्वास करके उनके सहारे पर अपने लक्ष्य तक को प्राप्त कर लेगा। अंधा किसी आंख वाले का सहारा ले तो लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। आंख वाले पर भरोसा करना पड़ेगा कि जिसको तुमने लाठी पकड़ाई है ये वो तुम्हें सही जगह पहुंचा देगा। किसी आंख वाले पर पूरा विश्वास करके आपको चलना पड़ेगा उसके पीछे। इसलिए कोई कितना भी बड़ा अज्ञानी हो, किसी सद्गुरु के ऊपर विश्वास करके उनकी आंख पर भरोसा करके समर्पण कर दे तो सद्गुरु उसे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। सुग्रीव डरा हुआ है, भयाक्रांत रहता है, भगोड़ा है, कितने भी दोष सुग्रीव में सही, पर वो अपनी आंख से ज्यादा भरोसा हनुमान जी की आंख पर करता है। यही उसकी विशेषता थी और इसी विशेषता ने भगवान को उसका मित्र बना दिया। जब दोनों भैया श्री राम लक्ष्मण आ रहे थे तो सुग्रीव तो उन्हें शत्रु समझ के भागने की योजना बना रहे थे। पठये बाली हो ही मन मेला, पठये बाली हो ही मन मेला, भागो तुरत तजो यह सैला, भागो तुरत तजो यह सैला, पठये बाली होए मन मेला, पठये बाली होए मन मेला। सुग्रीव कहता है लगता है इन दोनों वीरों को बाली ने भेजा है मुझे पकड़वाने के लिए, क्योंकि बाली तो यहां आता नहीं है, यहां साप बस आवत नहीं, तो उसने पकड़वाने के लिए ये दो वीर भेजे हैं। तो अब मैं क्या करूं? हनुमान जी से कहा तुम जाओ, तुम पता लगाओ ये दोनों कौन हैं। यदि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा यदि हुआ तो मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं भाग लूंगा। भागो तुरंत तजो यह सैला, तुम कहोगे मैं वही करूंगा। इसका मतलब क्या है? उसकी आंख तो शत्रु ही समझ रही है, परंतु अपनी आंख पर पूर्ण विश्वास न करके हनुमान जी पर छोड़ रहा है। हनुमान जी तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, तुम कहोगे तो भाग लूंगा और तुम कहोगे तो इन दोनों वीरों से मिल लूंगा। तब पंडित जी बन के हनुमान जी आए। हनुमान जी ने भगवान को पहचाना, कंधे पर बैठाया, ला करके सुग्रीव से मिलाया। मतलब क्या? सुग्रीव हैं जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा, राम जी हैं परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा के बीच को मिलाने वाली कड़ी महात्मा होते हैं, और महात्मा का काम यही है भवाटवी में भटके हुए जीवों को
परमात्मा को ला करके उनसे मिला दे। जीव की सामर्थ्य भगवान तक पहुंचने की नहीं है, तो वो भगवान को ही ला करके जीव के पास पहुंचा करके भगवान से वो जीव से मिला देते। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। जीवात्मा परमात्मा की प्रीति महात्मा के माध्यम से होती है। तात्पर्य है, बोलो राधे राधे। इसलिए सदगुरु की आंख पर अपने से ज्यादा भरोसा हो। सदगुरु वह है जिसके सामने हम अपना तर्क वितर्क सब खत्म कर दें। गुरुजी ने कहा है, बस वही महावाक्य है। भरोसा होना चाहिए, और ऐसा भरोसेमंद ही गुरु बनाना चाहिए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य है, उनके वचन पर विश्वास करो। वैद्य, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, बीमारी बताते हैं, डॉक्टर साहब जो दवा पकड़ा देते हैं उसी को खा लेते हैं। क्या हम तर्क वितर्क कुछ करते हैं कि यह दवा कौन सी कंपनी की है और इसमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं और इससे क्या होगा, ये कैसे बनी है? कोई तर्क नहीं करते। डॉक्टर ने जैसा कहा वैसा हम कर लेते हैं, वैसा वो जो कहते हैं खाने को वही खाते हैं। जब डॉक्टर पर आप इतना विश्वास कर सकते हैं, वो इंजेक्शन लगाए, चाहे ऑपरेशन करे, चाहे गोली खिलावे, आप तर्क नहीं कर सकते। वो अभी अभी मरीज गया था, उसको गोली दे के ही आपने विदा कर दिया, और मुझसे कह रहे हो कि एक इंजेक्शन लगवा लो, और उससे कह रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे भाई, जैसा मरीज होगा वैसा इलाज होगा। सभी मरीजों का एक सा इलाज नहीं होता। सदगुरु ने जिसको जो कहा है वो करे। आप तर्क मत कीजिए कि गुरुजी आपने उनसे तो ये कहा, हमसे ये कह रहे हो। जहां तर्क समाप्त हो जाए, ऐसा भरोसा गुरुजी पर हो कि गुरुजी ने कहा वो मेरे लिए आदेश है, तर्क वितर्क खत्म। जैसे डॉक्टर के वचन पर भरोसा आता है होता है, ऐसे ही सदगुरु के वचन पर हो। तब जान लो आप सदगुरु की आंख से देख रहे हो, अपनी आंख से नहीं देख रहे हो। तब जाकर के भगवत प्राप्ति गुरु की दृष्टि से होती है। बोलो राधे राधे। राधे तो आत्मदेव तुंगभद्रा के तट पर रहते थे, मिले संत दिया फल। सावधान करके कहा था पत्नी को खिलाना, और पंडित जी ने क्या किया, फल लिया, पत्नी को दे दिया, खा लेना। बस यही चूक हो गई। हमारे जीवन में अच्छे अच्छे महात्मा मिलते हैं, संत मिलते हैं, सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग में संतों के द्वारा ज्ञान का फल दिया जाता है, और संत कहते हैं जो तुमने ये ज्ञान लिया है हमसे, अपनी मति में बैठा लेना, बुद्धि को खिला देना। और हम लोग क्या करते हैं, सत्संग खूब सुनते हैं, संतों की बातें खूब सुनते हैं, और सिर हिला के स्वीकार भी करते हैं, महाराज जी ने बहुत जोरदार बात कही। परंतु घर में आते ही हमारी ये धुंधली उसको स्वीकार नहीं करती, फल को नहीं खाती। महाराज जी कह रहे थे सत्य बोलो, सत्य तोलो। अब बुद्धि कह रही है कि सत्य तोलेंगे तो दुकान कैसे चलेगी। अरे थोड़ा बहुत तो चलता है भाई। ये सत्संग की बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं, बाकी प्रैक्टिकल तो बड़ा मुश्किल है। किसी न किसी तर्क के द्वारा हम सत्संग के सूत्रों को जो अच्छी तरह समझ लिए थे सत्संग में बैठ के, वो व्यवहार में आते ही कुतर्क के द्वारा सब काट देते हैं। अरे इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये कैसे चलेगा। धुंधली ने इन्हीं कुतर्कों के कारण फल नहीं खाया। फल खा लिया होता तो आत्मदेव का ही बेटा गौकर्ण होता, धुंधकारी घर में ना आता। फल नहीं खाया, उसका परिणाम यह हुआ कि धुंधकारी घर में आया। तो आप सत्संग तो खूब करते हैं, परंतु सत्संग को जब तक आत्मसात नहीं करेंगे
पल्लू झाड़ कथा सुनने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर ने कितनी भी कीमती मूल्यवान दवा क्यों न दी हो, पर आप दवा लेकर के केवल घर में रख दें और खावे नहीं, तो चाहे जितना बढ़िया डॉक्टर तुम्हारा इलाज करे, आप ठीक होने वाले नहीं। दवा को खाना पड़ेगा, पेट में डालना पड़ेगा, हृदयंगम करना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ होंगे। तो सदगुरु वैद्य ने जो सत्संग के माध्यम से आपको ज्ञान का फल दिया है, इस ज्ञान को केवल सुनने तक सीमित न रखिए, उसको जीवन में उतारिए। जो सुना है और ठीक से समझा हो तो सुन के समझ के फिर प्रैक्टिकल भी तो कीजिए। केवल अच्छी बातें कहने और सुनने से ही कल्याण नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी दिखना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, तब उसका लाभ दिखेगा। परंतु जैसा भी हो, भले ही फल नहीं खाया, पर उसी फल से ही गोकर्ण आया, गाय के माध्यम से ही सही। और उसी गोकर्ण ने आज आत्मदेव को, जो आत्महत्या करने जा रहा था, उसे जीवन का सही रास्ता 2 श्लोकों में दिखाया और आत्मदेव संभल गया, उसका कल्याण हो गया। मतलब क्या हुआ? सत्संग की बातें आप सुन रहे हैं और आज जीवन में तो नहीं उतार पा रहे, पर समझ रहे हैं। परंतु जब भी किसी दिन संसार की ठोकर लगेगी, जिनको आपने पूरा अपना समझ करके विश्वास किया, उन्हीं से जब धोखा मिलता है, विश्वासघात मिलता है, तब सत्संग के सूत्र ही आपके जीवन को रास्ता दिखाते हैं। सत्संगी व्यक्ति बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों में भी अपने आप को संभाल करके ले जाता है सत्संग के बल पर। और सत्संग विहीन जिनका जीवन होता है, वो छोटी छोटी घटनाओं पर ही आत्महत्या कर बैठते हैं, संभल नहीं पाते। इसलिए गोकर्ण कौन है? संत का दिया हुए फल का परिणाम। उसी प्रकार सत्संग से जो ज्ञान का फल मिलता है, वही आत्मदेव को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाता है। सत्संग का ही फल है विवेक, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग से ही तो विवेक होता है। और जीवन में देखो, जैसे आपके पास जब आप कथा सुनने आए, पर्याप्त प्रकाश था, उस समय कोई कहे टॉर्च ले जाओ, तो अरे टॉर्च की क्या जरूरत है, ठीक तो उजेला है। पर फिर भी जेब में किसी ने डाल दी जबरदस्ती, तो उस समय तो भार लगा, ये कहां बोझा लटका दिया जेब में, क्या जरूरत थी इसकी। परंतु जब कथा सुनते सुनते बज गए 7:30, हो गया अंधकार, बल्ब जल रहे थे, तब तक तो कोई पता नहीं चला, अचानक लाइट चली गई, कोई विस्फोट हो गया। अब चारों तरफ अंधकार छाया, तो सब भटकने लगे, अब किधर जाएं भाई, वैसी बरसात का मौसम है, कोई किसी पर पैर ना पड़ जाए, कीचड़ पड़ा है चारों तरफ। परंतु जिसके पास टॉर्च थी, पहले तो बाहर लग रही थी, परंतु अब उसने फटाक से निकाली और रास्ता देखता हुआ बढ़ गया, बाकी तो लोग भटकते रह गए। उसी प्रकार जो सत्संग आपने किया है, आज भले ही बाहर लगता है कि काम फालतू की 3-3 घंटे बर्बाद करे, पर सत्संग की ये बातें आपके चित्त में कहीं ना कहीं सुरक्षित रहती है। और वो बातें कब समझ में आती हैं? जब जीवन में ठोकर लगती है और चारों तरफ अंधकार छा जाता है कि अब मैं क्या करूं, तब सत्संग का कोई ना कोई सूत्र आपके जीवन का प्रकाश बन करके रास्ता दिखा देता है। जैसे गोकर्ण ने आत्मदेव को रास्ता दिखा दिया, और गोकर्ण के बताए रास्ते पर आत्मदेव संभल गए, वन में जाके भागवत का पाठ करते हुए अपना उद्धार कर लिए। परंतु धुंधुली ने सत्संग नहीं किया था। जब धुंधकारी ने उसकी पिटाई करना चालू किया, माल बता, पिताजी तो गए, तुम्हें सब दे के गए होंगे। धुंधली के पास कुछ था ही नहीं, दुखी होकर के कुआं में गिर के आत्महत्या कर बैठी। पर गोकर्ण जी विवेक हैं, शास्त्रज्ञ हैं, वो न गए न घर में रहे,
तुष्ट संगति ठीक नहीं है, इसलिए तीर्थ यात्रा का बहाना लेके वहां से निकल गए। गोकर्ण जी को न सुखम न दुखम तस्य न वैरी ना भी बांधव, उनको न सुख है न दुख है, न कोई बैरी है न कोई बंधु है, समत्व में स्थित हैं गोकर्ण। तो जो विवेकशील पुरुष होते हैं हर परिस्थिति में मस्त रहते हैं। पत्नी अनुकूल मिल गई तो बढ़िया है, ठाकुर जी का भजन पति पत्नी प्रेम से कर रहे। प्रतिकूल मिल गई तो और भी बढ़िया है, क्योंकि अनुकूलता में आसक्ति का भय रहता है, प्रतिकूलता में आसक्ति होती ही नहीं। तो जो विवेकशील पुरुष होते हैं वो हर परिस्थिति में मस्त रहना जानते हैं, चाहे संसार से अनुकूलता मिले चाहे प्रतिकूलता मिले। इसलिए गोकर्ण जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। घर में क्या हुआ, चल दिए। अब धुंधकारी अकेला रहा, 5 वेश्याओं को घर में बुला के बैठा लिया, लूट का माल लाके उनको देने लगा। एक दिन उन्हीं का मन खराब हो गया, 5 ने मिलकर के सोते हुए धुंधकारी को पलंग में बांध करके गला दबा करके मुंह में अंगारे भर के मार डाला। स्त्रीणाम नैवत विश्वास दुष्टानाम कारयेद बुध। सनकादिक नारद जी से कहते हैं जो पैसों पर बिकने वाली स्त्रियां होती हैं, बुद्धिमान पुरुष को भूल के भी कभी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मारा गया धुंधकारी, अकाल मौत मरा, भयंकर भूत बना। गोकर्ण जी को पता चला तो जाके गया में श्राद्ध किया। लौट के घर आए तो रात में कभी भैंसा बन के, कभी भेड़ बन के, तो कभी हाथी बन करके धुंधकारी ने डराना चालू किया। गोकर्ण जी बोले कस्तम, कौन हो तुम? अच्छा भला मनुष्य बन के खड़ा हो गया और बड़ी जोर से रो चिल्लाना रोना चालू किया। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के मारा, तुरंत बोलने की शक्ति इसमें आ गई। बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, कितने पाप किए कोई गिनती नहीं, उसका परिणाम है कि आज प्रेत बना भटक रहा हूं, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी बोले मैं तो गया में श्राद्ध करके आया हूं तुम्हारे लिए, मुक्त कैसे नहीं हुए? धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध कर लो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी नहीं है। ठीक है भाई, हम तुम्हारे लिए कुछ और उपाय करेंगे, तुम पधारो। सोई धुंधकारी गायब हो गया। प्रातः विद्वानों से परामर्श लिया, समाधान कहीं से नहीं मिला तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करी और सूर्य भगवान ने समाधान देते हुए कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम गुरु। गोकर्ण अपने भाई को श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि से श्रवण कराओ तो तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। तब गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हो गए। विद्वान तो थे ही, स्वयं व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत कहना प्रारंभ कर दिए। धुंधकारी का स्मरण किया, भाई तेरे लिए तेरे ही कल्याण के संकल्प से ये ज्ञान यज्ञ कर रहा हूं, आओ। तो धुंधकारी आया, 7 गांठ के पोले बांस में प्रविष्ट होकर के कथा सुनने लगा। एक एक दिन में एक एक ग्रंथि का भेदन होने लगा। 7 दिन में सप्त ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी कथा संपन्न होते ही दिव्य रूप में प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की। व्यासपीठ को प्रणाम करके धुंधकारी ने दिव्य भागवत की महिमा का गान किया और विमान आकाश मंडल से प्रकट हुआ। पार्षदों ने हाथ पकड़ के बैठाया धुंधकारी को। गोकर्ण जी बोले 1 मिनट, यहाँ हजारों श्रोता हैं, कथा सबने वही सुनी जो धुंधकारी ने सुनी, तो विमान एक ही क्यों आया, सबको क्यों नहीं? पार्षदों ने समझाया, श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। कथा सबने सुनी पर कल्याण की भावना से नहीं,
धुंधकारी सुन रहा था कि मेरा कल्याण हो जाए, उसका यही मनोरथ था, उसका संकल्प ही यही था, बाकी तो टाइम पास कर रहे थे। सत्संग में सब प्रकार के लोग आते हैं, कोई समय पास करने आते हैं, तो कुछ जिज्ञासा बसात आते हैं, कैसी भीड़ है, क्या हो रहा है, चलो चल के बैठा देखा जाए। कुछ लोग व्यवहार निभाने आते हैं कि साहब सहगल साहब ने फोन किया था, अब एक दिन तो हाजिरी लगाई आए, तो व्यवहार भी निभाते हैं। ये कल्प वृक्ष है, इसके नीचे जिस संकल्प से आप बैठेंगे वही पूर्ण होगा। जब इच्छा ही नहीं है कल्याण की, तो कल्याण क्यों होगा जबरदस्ती? ऐसा कह के पार्षद तो धुंधकारी को लेके निकल गए। श्रोता उदास हो गए। गौकर्ण जी बोले ये दास बैठा है, आप उदास न हो, हम दोबारा कथा सुनाएंगे। तब अगले महीने में पुनः गौकर्ण जी ने आयोजन किया। सभी जीवों के कल्याण की भावना से हजारों श्रोता उपस्थित हुए। और दूसरी कथा का जब विश्राम हुआ तो जैसे राम जी अवधपुर वासियों को अपने साथ लेके गए थे साकेत धाम, अयोध्या वासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेता गोलोकम योगी दुर्लभम। इसी प्रकार गौकर्ण जी अपने सभी श्रोता समुदाय को साथ में लेकर के भगवान के परम धाम को विमानों में बैठ करके सभी गए। सनकादिक कहते नारद जी अब तुम ही बताओ, जब धुंधकारी जैसा नंबर 1 का महापापी प्रेत तर गया तो छोटे मोटे पापियों का कल्याण हो जाए तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। अंत में कथा श्रवण की विधि का उल्लेख किया। किसी विद्वान पवित्र ब्राह्मण को व्यासपीठ पर बैठा के सुखदेव जी की भावना से उसका पूजन करे और प्रेम से कथा सुने, ब्रह्मचर्य का पालन करे, लघ्वाहार सुखावह हल्का भोजन करे ताकि कथा में आलस्य न आवे। हो सके तो एक ही समय भोजन करे और एक समय फलाहार कर ले। प्रातः फलाहार करके रहोगे तो आलस्य शरीर में नहीं रहेगा। शाम को फिर चकाचक भोजन करके विश्राम करो, क्योंकि चकाचक पाकर के यदि प्रातः काल आओगे तो अन्न का प्रभाव रहता है, तो फिर आलस्य में कभी कभी समाधि लग जाती है। इसलिए ऐसा व्रत लेना चाहिए ताकि कथा में कोई बाधा ना आवे। कथा विश्राम में भगवान नाम संकीर्तन का खूब गान करना चाहिए ताकि कथा भली भांत हृदयंगम हो जाए। संकीर्तन की बात सुन के नारद जी बड़े प्रमुदित हुए। छेड़ दिया वीणा पर राग मालकोश। प्रहलाद जी प्रकट हो गए ताली बजाते हुए, उद्धव जी आ गए मजीरा बजाते हुए, अर्जुन आ गए मधुर राग रागनियों का आलाप भरते हुए, देवराज इंद्र आ गए मृदंग बजाते हुए, सनकादिक जय जयकार कर उठे। सुखदेव जी भागवत के श्लोकों का गान करते हुए मस्ती में झूमते चले आ रहे हैं। भक्ति मैया तुरंत ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होकर के ताता थैया करके नृत्य करना प्रारंभ कर दी। अपूर्व अद्भुत अलौकिक नृत्य के साथ संकीर्तन प्रारंभ हो गया। प्रहलाद तालधारी तरल गतया चौदव कांस्यधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भू इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुखरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसर जनया व्यास पुत्रो बभू। सभी श्रोता झूम उठे और
मस्ती में भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। आइए हम और आप भी भाव के साथ ताली बजा के प्रेम से प्रभु के नाम का आश्रय लें। राधे राधे। में
राधे 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 जय श्री राम। बोल राधा रमण लाल की जय। अब यहाँ से मूल श्रीमद् भागवत में हम लोग प्रवेश करते हैं। और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद, प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय ब्रह्म सूत्र से इस दिव्य ग्रंथ का शुभारंभ वेद व्यास जी महाराज कर रहे हैं, मंगलाचरण करते हुए। आइए हम भी अपने गोविंद का स्मरण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषवे तच्छरणा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इन 3 श्लोकों में प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करके प्रभु का ध्यान, दूसरे श्लोक में ग्रंथ का परिचय देते हुए अनुबंध चतुष्टय, तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत का स्वरूप समझाया। प्रथम श्लोक में बताया किम ध्येयम, किसका ध्यान करना चाहिए। दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, किसका गान करना चाहिए। और तीसरे श्लोक में बताया किम पेयम, क्या पीना चाहिए। तो इन 3 श्लोकों में क्रमशः ध्येय, गेय और पेय व्यास जी ने बतलाया है। सत्यम परम धी